Hello, this is me Dimple Jain. Welcome back to VSM Learners. In today's video, we are going to continue the chapter 1 Living World. हम उसकी 2 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं एंड दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ दैट चैप्टर. जो सेकेंड वीडियो थी उसे मैंने एंड किया था टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के टर्म्स पे. और टेक्सोनॉमी समझाते समय मैंने ये बात कही थी कि हमारे पास जो टेक्सा वर्ड आ रहा है, मैं उस पर्टिकुलर वर्ड को लेके पूरा एक वीडियो अपलोड करूँगी. तो यस, आज की वो ही वीडियो है. आज की वीडियो का टॉपिक है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, यानी कि हम हर एक टेक्सा और टेक्सॉन के बारे में पढ़ने वाले हैं बहुत डिटेल में. तो बहुत ही ध्यान से एंड तक इस वीडियो को देखना है और समझना है कि टेक्सा क्या होते हैं, क्योंकि उसको समझे बिना आगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का डिटेल्ड चैप्टर लर्न करना मुश्किल होगा थोड़ा सा. ठीक है. नाउ टेक्सॉन क्या होते हैं? टेक्सॉन इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, पूरी क्लासिफिकेशन का एक यूनिट. जब मैं प्लांट को, मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने मैंगो को क्लासिफाई किया है, तो मैंगो का हर एक लेवल, हर एक यूनिट जिसपे मैं उसे ग्रुप कर रही हूँ, यानी मैंगो किस स्पीशी को कहते हैं, मैंगो की कौन सी स्पीशी के बारे में बात हो रही है, फिर वो किस जीनस में रखा गया, ठीक है, फिर वो किस फैमिली का है, किस क्लास, किस ऑर्डर, डिवीजन, फाइलम, किंगडम, किस भी किंगडम का, वो सब हर एक यूनिट क्लासिफिकेशन का हिस्सा कहलाती है. जब मैं एक ग्रुप की बात करती हूँ तब हम उसे टेक्सॉन कहते हैं. ठीक है. और ये टेक्सॉन जो होते हैं ये बने हैं फॉर द ईज ऑफ स्टडी. ठीक है, ताकि हम एक हायरार्की डेवलप कर सकें हर एक क्लासिफिकेशन में. तो हर एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन मिलके टेक्सोनॉमिक हायरार्की बना रही है. यहाँ पे आपके पास डायग्राम में लिखा हुआ है, सबसे ऊपर है स्पीशीज विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, ये सबसे छोटा टेक्सॉन है क्लासिफिकेशन का, विच इज फॉलोड बाय जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम. ठीक है. नाउ 7 मेन टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं और ये आपको हर एक की क्लासिफिकेशन में याद करना रहता है, और ये क्लासिफिकेशंस आपको धीरे धीरे और आगे पढ़ने के लिए मिलती रहेंगी. सबसे पहले हम एक एक को स्टडी करना, समझना स्टार्ट करते हैं कि हमारा स्पीशीज क्या होता है. इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. स्पीशीज में हम उन एनिमल्स को रखेंगे या उस ग्रुप को रखेंगे जो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकती है. ठीक है. जैसे कि इंटरब्रीड करने का मतलब जो रिप्रोडक्शन कर सकती है, जो नया जनरेशन बना सकती है. फॉर एग्जांपल मैंगो की एक ही स्पीशी जो होती है, जैसे कि हमारे पास मैंगो की बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, है ना, तो हर एक वेराइटी एक अलग स्पीशी फॉर्म करती है. ठीक है. जैसे हमारे पास एक सफ़ेदा आम होता है, ठीक है, और एक लंगड़ा आम होता है. ठीक है. ये जो 2 आम हैं ये अलग अलग स्पीशीज हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकती. ठीक है. तो हम स्पीशीज में एक जैसी चीज़ों को ही ग्रुप करते हैं. ठीक है. ह्यूमंस और कैट्स, हम लोग हैं दोनों ही मैमल, लेकिन ह्यूमन की स्पीशी अलग है, कैट्स की स्पीशी अलग है. ठीक है. रीज़न क्या हुआ? जो ह्यूमन है, हम ह्यूमंस एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं, न्यू जनरेशन्स ला सकते हैं. ठीक है. और कैट के साथ इंटरब्रीड कर सकती है, पर कैट और ह्यूमन का इंटरब्रीड होना ये इम्पॉसिबल है. तो हमारे स्पीशीज का जो ग्रुप बनता है वो बनता है इस बेसिस पे कि कौन किसके साथ इंटरब्रीड कर पा रहा है. तो a group of individual with fundamental similarities are referred to as species. All the species represent the different organisms which are kept in the same genus because of some similarities, but are assigned to different specific epithet due to some distinct features. ठीक है. For example, अगर मैं मैंगो की ही हम बात करते हैं, अगर मैं मैंगीफेरा बोल रही हूँ विच इज़ जीनस एपिटाइट, तो जितने भी आम हैं सबका जीनस मैंगीफेरा ही है, लेकिन सबकी स्पीशीज़ अलग हैं, क्योंकि हर स्पीशी दूसरी स्पीशी के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकती है, या उन दोनों ही स्पीशीज़ के बीच में कुछ ऐसे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं जो अलग अलग हैं, इसीलिए हमने उनकी ग्रुपिंग अलग अलग करी. तो सबसे छोटी यूनिट जो हमारी स्पीशीज़ है
वो बहुत सारी डिफरेंसेस के बाद जाके बनी है। बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज क्या है? अर्नस्ट मेयर ने एक स्पीशीज की डेफिनेशन दी थी, और वो डेफिनेशन यही थी कि स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ एंड कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, यानी कि जो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके, वो सारे ही हमारे एक ग्रुप में कंसिडर किए जाएंगे। तो मैं कैट्स का एक अलग ग्रुप बनाऊंगी, डॉग्स का अलग ग्रुप बनाऊंगी, ह्यूमंस का अलग ग्रुप होगा, काउज का अलग होगा। रीजन, क्योंकि काउ के साथ इंटरब्रीड कर सकता है इसलिए उसकी स्पीशीज अलग है, डॉग के साथ कर सकता है तो स्पीशीज अलग है। ठीक है, तो जो हमारी स्पीशीज के ग्रुप का फॉर्मेशन होता है वो कुछ इन कैरेक्टर्स के बेसिस पे होता है। नाउ बहुत सारी ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनके पास कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंगीफेरा की बात करते हैं, मैंगो की बात करते हैं। लंगड़ा था, तोतापुरी था, सफ़ेदा था, एल्फेंसो था, बहुत सारे हमारे पास आम हैं। सबकी स्पीशीज अलग है, लेकिन फिर भी इन चारों के बीच में कुछ एक ऐसा कॉमन कैरेक्टर होगा जो इन्हें एक ही जीनस में रख रहा है। ठीक है, वो कॉमन कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनके बीच में कुछ एक कॉमन कैरेक्टर है जो कह रहा है कि इनका एक ग्रुप होना चाहिए। तो वो जो एक ग्रुप हमने बनाया वो हमने उसे एक सेम जीनस में डाल दिया। ठीक है, तो जितने भी आम हैं, जितने भी आम की स्पीशीज है, वेराइटी है, वो सब एक ही जीनस को बिलोंग करती है, विच इज मैंगीफेरा। ठीक है, तो जीनस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन एज कंपेयर टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनेरा। ठीक है, जीनस क्या है? इट इज द ग्रुप ऑफ स्पीशीज। 4 अलग अलग आम की वेराइटी थी और उन्हीं के ग्रुप को हमने क्या बोला? जीनस बोला। फॉर एग्जाम्पल, लायन पैंथेरा लियो, टाइगर पैंथेरा पार्डस एंड लेपर्ड पैंथेरा टिग्रस। ये तीनों की स्पीशीज अलग है, आप नोट करिए। लायन का स्पीशी है लियो, टाइगर का है पैराडस और लेपर्ड का है टिग्रस। स्पीशीज अलग है, पर इन तीनों के बीच में कुछ एक कॉमन कैरेक्टर होगा जिसके वजह से ये सेम जीनस यानी कि पैंथेरा में रखे गए हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टू वन अपर लेवल ऑफ हायरार्की विच इज फैमिली। अब मैं बात कर रही हूँ कि लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये तो चलो पैंथेरा में आ गए, पर पैंथेरा कंप्लीट जीनस भी तो किसी दूसरे जीनस से कुछ सिमिलर हो सकता है, नहीं? मतलब मेरे पास जो पैंथेरा था, ठीक है, और एक मेरे पास है कैट का जीनस विच इज फेलिस। अब इन दोनों के बीच में भी कुछ कॉमन कैरेक्टर हैं, तो मैंने इस जीनस को उठाया और इसको उठाया और एक ग्रुप में रख दिया विच इज फैमिली, कि भाई हमारा जो पैंथर है और जो फेलिस है ये सेम फैमिली फेलिडे को बिलोंग करेंगे। ठीक है, अब जो जीनस ऑफ कैट है और डॉग है ये डिफरेंट फैमिलीज को बिलोंग कर रही हैं, फेलिडे को और कैनिडे को रिस्पेक्टिवली। ध्यान से सुनना, जीनस पैंथेरा एंड फेलिस बिलोंग टू द फैमिली फेलिडे। ठीक है, तो हमारे पास जो पैंथेरा है यानी लायन, टाइगर, लेपर्ड जिसमें है वो सब, और फेलिस जिसमें कैट है। कैट में, टाइगर में, लायन में और लेपर्ड में कुछ सिमिलैरिटीज हैं जिसके वजह से इन्हें एक ही फैमिली में रखा गया। ठीक है, वो फैमिली थी फेलिडे, पर डॉग उनकी फैमिली का हिस्सा नहीं है। डॉग की जो फैमिली है वो कैनिडे है, तो हमारी फैमिली भी वेरी कर सकती है। ठीक है, नाउ वन मोर हायर लेवल इज कि अब हमारे पास आता है ऑर्डर। ऑर्डर में क्या होगा? बहुत सारी फैमिलीज होंगी, जैसे कि अब फेलिडे एक फैमिली है, फेलिडे और कैनिडे अलग अलग फैमिली थी। फेलिडे में कौन आ रहा था? कैट आ रहा था, लेपर्ड आ रहा था, टाइगर आ रहा था, लायन आ रहा था, और हमारे कैनिडे में डॉग आ रहा था। ये दोनों फैमिलीज तो अलग हैं, लेकिन अब इनमें भी कुछ ऐसा कॉमन कैरेक्टर है जिसके वजह से हम चाहते हैं कि इनका भी एक कॉमन ग्रुप हो। वो ग्रुप हमने बनाया ऑर्डर। इनका जो ऑर्डर है दैट इज कार्निवोरा, क्योंकि हमने देखा कि यार वो चारों भी कार्निवोरस है, डॉग भी कार्निवोरस है। अब फिर से कोई कॉमन कैरेक्टर आ गया, तो हम फैमिलीज का भी एक कॉमन ग्रुप बनाना चाहते हैं। फैमिलीज का जो कॉमन ग्रुप है वो क्या है? ऑर्डर है। तो ऑर्डर इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर। एक दो सिमिलर कैरेक्टर्स जिनमें हो वो एक ऑर्डर बनाएगा। ऑर्डर से ऊपर वाली कैटेगरी आती है क्लास। अब हमें कुछ ऐसे ऑर्डर्स मिले जो एक जैसे दिख रहे थे, जिनमें कुछ एक दो कैरेक्टर सिमिलर देखने को मिल गए, तो फिर से हम ऑर्डर्स की ग्रुपिंग करने लगे। तो जैसे कि ऑर्डर जो प्रिमेटा है,
प्रिमेटा ऑर्डर के अंदर मंकी, गोरिल्ला ये सब आते हैं। दे आर कैप्ड अलोंग विथ ऑर्डर कार्निवोरा कंप्राइजिंग कैट, डॉग एक्सेट्रा इन द क्लास मैमेलिया, है ना। अल्टीमेटली अब आप देखो कहाँ पहुंच गए, वापस वो मैमेलिया वाली क्लास पे आ गए, क्योंकि हमने नोटिस किया कि चलो ऑर्डर कार्निवोरा था जिसमें सारे कार्निवोर्स थे, फिर एक ऑर्डर आया प्रिमेट्स जिसमें मोंकी था, गोरिल्ला था, एप्स थे। ये दोनों ऑर्डर्स में सिमिलैरिटी देखने को मिली कि भाई दोनों के पास 4-4 पाँव हैं, दोनों के पास मैमरी ग्लैंड भी है, दोनों के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट भी है। तो अब हम इसे कैसे इग्नोर कर दें, इतने सारी कॉमन कैरेक्टर्स। तो हमने उठाए दोनों ऑर्डर्स और रख दिए एक ही क्लास में, और वो क्लास बन गई मैमेलिया। अब क्लास से ज़्यादा एक और ऊपर लेवल आते हैं, तो क्लास के बाद हमें देखने को मिला फाइलम या डिवीजन। ठीक है, अभी फाइलम और डिवीजन में क्या है कि जब आप एनिमल की बात करोगे आप बोलोगे फाइलम, जब आप प्लांट्स की बात करो तो आप बोलो डिवीजन। अब आते हैं फिर से, जो फाइलम या डिवीजन है उसमें क्या देखने को मिला कि बहुत सारी क्लासेस थी और उन सब क्लासेस में कुछ कॉमन कैरेक्टर था, तो हमने बना दिया एक फाइला या एक डिवीजन उसका। फॉर एग्जाम्पल क्लास मैमेलिया, एव्स, एम्फीबियंस, इन सब को उठाया और हमने रखा कॉर्डेट के अंदर, फाइलम कॉर्डेट्स में रखा। क्यों रखा, क्योंकि मुझे देखने को मिला कि यार पाइसेस हो गया, एव्स हो गया, रेप्टिलिया हो गया, मैमल हो गया, इन सब के पास हमारे वर्टिब्रल कॉलम है, इन सब के पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। तो अब इनके पास एक और कॉमन कैरेक्टर आ गया, तो उठा के इन सबको उठाया और रखा हमने फिर से एक नए ग्रुप में, और हमने बना दिया उसे फाइलम। और फाइलम के बाद सबसे लास्ट, सबसे हाईएस्ट, दैट इज किंगडम। किंगडम आया, किंगडम के अंदर हमने जितने भी फाइलम थे उन सबका कॉमन कैरेक्टर क्या निकलेगा कि जो मेरे पाइसेस है वो मछली हैं, एव्स मेरे बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स आ गए रेप्टिलिया में, एम्फीबियंस में फ्रॉग्स आ गए, मैमेलिया में सारे टेट्रापोड्स आ गए, कैट आ गया, डॉग आ गया, ह्यूमन आ गया। हम सब एक्चुअली में हैं क्या, हम सबका कॉमन कैरेक्टर क्या है कि हम सब हेट्रोट्रॉप्स हैं, हम सब प्लांट्स पे अपने खाने के लिए डिपेंड हो रहे हैं। तो एक और कॉमन कैरेक्टर, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बनी किंगडम। हम सबको उठाया और हमने रख दिया अपने आप को किंगडम एनिमेलिया में, कि हम सब हैं तो एक ही किंगडम के, क्योंकि हम सब के पास वो एक कॉमन कैरेक्टर है। दिस इज हाउ हायरार्की इज फॉर्म्ड। और हर एक लेवल को जो आपने अभी तक पढ़ा है, स्पीशीज से लेके किंगडम तक, ये टेक्सॉन है, हर एक लेवल इज अ टेक्सॉन। तो हमारा जो कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे जैसे आप हायर आते रहते हैं, यानी स्पीशीज से स्टार्ट करके आप किंगडम तक आते हैं, आपके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, आपके सिमिलर कैरेक्टर्स जो होते हैं, कॉमन कैरेक्टर होते हैं, वो डिक्रीज होने लग जाते हैं। ठीक है, जब आप किंगडम की लेवल पे जज करते हो तो हमें एक या दो कैरेक्टर मिलता है जो सब में सेम होता है। ठीक है, फिर आप और नीचे आते हो और ऐसा करके जब तक आप जीनस या स्पीशीज तक पहुंचते हो तो आपको देखने को मिलता है हमारे पास बहुत सारे कॉमन कैरेक्टर्स हैं, है ना। हम जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था वो लायन, टाइगर, लेपर्ड, इन तीनों के पास बहुत सारे कॉमन कैरेक्टर्स हैं, लेकिन जब आप उसे एनिमल्स के ग्रुप में जाके देखोगे तो वो तो बहुत पीछे हैं। अभी हमें सिर्फ एनिमल का अगर लेवल चेक करना है कि सारे एनिमल के कॉमन कैरेक्टर्स क्या हैं, तो एक या दो ही कॉमन कैरेक्टर निकल के आता है। तो जैसे जैसे आप हायरार्की में ऊपर की तरफ आते हैं वैसे वैसे कैरेक्टर्स, कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होते चले जाते हैं। दिस वॉज हायरार्की। नाउ एक बार ये हम लोग एक टेबल गो थ्रू करते हैं। फर्स्ट नेम इज मैंगो। ठीक है, मैंगो का जो बायोलॉजिकल नेम है इट इज मैंगीफेरा इंडिका। पोटैटो का बायोलॉजिकल नेम इज सोलनम ट्यूबरोसम। स्वीट पोटैटो का है इपोमिया बटाटास। वीट का है ट्रिटिकम एसिटिवम। ये सारे प्लांट्स की बात हो रही है। ठीक है, हमने सब के बायोलॉजिकल नेम पढ़े और हर एक बायोलॉजिकल नेम को देख के आपको क्या समझ आएगा कि मैंगो का मैंगीफेरा जीनस अलग है। ठीक है, पोटैटो का जीनस अलग है सोलेनम, स्वीट पोटैटो का जीनस अलग है इपोमिया, वीट का जीनस अलग है ट्रिटिकम। करेक्ट, जीनस सबके अलग है। मैंगो की फैमिली एनाकार्डासिएई। ठीक है, पोटैटो की फैमिली सोलनासिएई, स्वीट पोटैटो की फैमिली कॉन्वोविलासेई और वीट की फैमिली पोआसेई। इस समय सबकी फैमिली भी अलग है। करेक्ट, अब आते हैं ऑर्डर पे। मैंगो की फैमिली सेपेंडेल्स अभी भी अलग है, कोई हमें कॉमन कैरेक्टर नहीं मिल रहा, लेकिन पोटैटो और स्वीट पोटैटो का ऑर्डर कॉमन हो गया।
स्वीट पोटैटो और पोटैटो फैमिली तक तो अलग अलग चल रहे थे, लेकिन फैमिली के बाद इन दोनों के बीच में हमें कुछ कॉमन देखने को मिला, और क्योंकि कुछ एक दो कैरेक्टर कॉमन देखने को मिले तो हमने इसका ऑर्डर सेम कर दिया। ऑर्डर दोनों का है पोलीमोनियल्स और व्हीट का ऑर्डर है पोएल्स। ठीक है, अब क्लास पे आते हैं। मैंगो की क्लास, मैंगो, पोटैटो, स्वीट पोटैटो तीनों की क्लास सेम है, डाइकोटिलेडोने। क्यों? अभी तक ऑर्डर अलग चल रहा था, लेकिन ऑर्डर के बाद इन्होंने देखा कि यार मैंगो के पास भी डाइकॉट होते हैं, पोटैटो स्वीट पोटैटो तो सेम पहले ही हो चुके थे, तो अब तो पीछे वो सेम ही जाएंगे, एक ही कैटेगरी में काउंट होंगे। तो पोटैटो स्वीट पोटैटो की तो कैटेगरी हमने पहले ही सेम कर दी थी, लेकिन अब हमारा जो सेपेंडेल ऑर्डर है वो भी डाइकॉट है, तो हमने क्लास दोनों का क्या कर दिया, मिला के डाइकॉट कर दिया। तो हमारे तीन, जो हमने 4 में से हमारे 3 प्लांट्स एक ही क्लास में आ चुके हैं, और जो मेरा व्हीट है वो मोनोकोटिलेडोने चल रहा है। क्लास के बाद बारी आई डिवीजन की। डिवीजन देखो, चारों का सेम हो गया, चारों के चारों एंजियोस्पर्म है। तो इसी तरीके से हमारी हायरार्की चल रही है, इन सब में जो एक साथ होते चले गए हैं। एंड पे जाके देखो, स्टार्ट किया 4 नाम से, स्पीशीज को स्टार्ट किया आपने 4 नेम से, है ना, 4 डिफरेंट नेम्स, जीनस 4 डिफरेंट नेम्स, फैमिली भी 4 डिफरेंट नेम, लेकिन फिर आपकी हायरार्की 4 से जाते 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 1 पर आ गई, यानी टॉप पे हमारे पास सिर्फ क्या बच रहा है, एंजियोस्पर्म। और अब अगर इस डिवीजन को आप किंगडम में रखेंगे तो दैट इज किंगडम प्लांटे, नो डाउट। तो इस तरीके से हमारी हायरार्की काम करती है। दिस इज द एंड फॉर दिस टॉपिक। होपफुली टेक्सॉन के बारे में समझ आ गया होगा, हायरार्की कैसे बनती है वो समझ आ गई होगी। स्टिल इफ देयर इज एनी डाउट कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन करिए, एंड होपफुली मैं सून बहुत जल्दी एक और वीडियो विच इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, मैं उसे जल्द ही पोस्ट कर दूंगी। थैंक यू, बाय बाय।